बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस को स्टार्ट करेंगे और इंटेलिजेंस में हम वर्बल इंटेलिजेंस को शुरू करेंगे। ये वर्बल इंटेलिजेंस की वीडियो नंबर 1 है और इसमें जितने भी सवालात आपके साथ शेयर किए जाएंगे वो पाक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के टेस्टों से इकट्ठे किए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने पाक एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये सवालात आपके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि यही सवालात आपके टेस्ट में आएंगे। चाहे आर्मी की पीएम लॉन्ग कोर्स की पोस्ट हो, एयर फोर्स, नेवी की किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप इन सवालात को फॉलो कर सकते हैं। इन सवालात का हल करने का तरीका अगर आपने एक बार समझ लिया तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप उसको बआसानी हल कर सकोगे। तो वीडियो को बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो है आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, नीचे उसके 4 ऑप्शन। मैं पहले क्वेश्चन को रीड करूँगा, फिर उसको हल करके जो है मैं उसका जो है जवाब निकालूंगा और फिर उन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा मैं उसको हाईलाइट करूँगा। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 विल बी, यानी 120 का जो 10% हम निकालेंगे पहले और फिर जो उसका जो जवाब आएगा उसका हम 1/3 निकालेंगे तो हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पहले 120 का जो है हम निकालेंगे 10%। 120 का 10% निकालने के लिए हम 120 को 10 से तकसीम करेंगे, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 120 का जो 10% है वो है 12, यानी 12 जो है 10% निकल आया। तो अब 12 को जो है ये हमारा 10% है, तो अब हम इस 12 का जो है 1/3 निकालेंगे। ठीक है, ये हमने जो है निकाल लिया। इसका जवाब क्या है? 12, यानी 120 का 10% 12 जवाब आ गया। अब इसका 1/3 निकालना है, तो इसका 1/3 किस तरह निकालेंगे? 1/3 निकालने का जो है 1/3 का मतलब है इसका तीसरा हिस्सा। तो 12 को हम अगर जो है तकसीम करें 1/3 से, ठीक है, जब ये बदलेगा यानी 1/3 मल्टीप्लाई 12 से होगा तो 3 का जो टेबल है वो 12 पर 4 मरतबा जाता है। ठीक है, 3 4 12, ठीक है, 3 का टेबल 12 पर 4 मरतबा जाता है। तो 1/3 जो है 12 का जो है वो है 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन में जो है आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। 15 डे ऑफ मंथ इज सैटरडे, देन व्हाट डे विल बी ऑन 28। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनको किस तरह हल करना है तो आपने गौर से जो है सुन लेना है। इसको हल करने का जो मेथड है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि महीने का जो पहला हफ्ता होता है वो 8 दिन का होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि सैटरडे से अगर आप सैटरडे गिने तो 8 दिन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी हफ्ते आते हैं मंथ में वो 7-7 दिन के होते हैं। ठीक है, पहला हफ्ता जो है वो 8 दिन का होता है। ठीक है, बाकी हफ्ते जो हैं 7-7 दिन के होते हैं। तो इस तरह के सवालात में आप अगर पहला दिन मालूम कर लेते हो कि मंथ का पहला दिन कौन सा है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इस तरह के सवालात को हल करना। तो पहला मंथ अगर यहाँ पे 15 डे यानी 15 दिन सैटरडे है तो पहला दिन कौन सा होगा, तो इसको हम पहले मालूम कर लेते हैं। पहला दिन अगर 8 दिन होते हैं ना पहले हफ्ते में, तो अगर आप 15 से 7 को माइनस करें तो 8 बाकी बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम 15 से यानी 7 दिन को माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे। 8 जो 8वां दिन क्या होगा? सैटरडे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमें पता चल गया है कि पहला दिन भी सैटरडे होगा, यानी यकम से आप लेके 8 तारीख तक गिने, यानी सैटरडे से सैटरडे। ठीक है, यकम को भी सैटरडे होगा और 8 तारीख को भी सैटरडे होगा। तो इसका मतलब क्या है? 8वां दिन सैटरडे है। इसके बाद हम
दूसरा हफ्ता ऐड करेंगे 8 में, ठीक है। 7 और 8 को अगर हम प्लस करें तो ये बनता है 15। तो इसका मतलब क्या है कि 15वां दिन भी सैटरडे होगा। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 15 दिन सैटरडे है, लेकिन हमें क्या चाहिए 28वां दिन। तो हम 15 में फिर एक 7 दिन को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 22वां दिन भी सैटरडे होगा, लेकिन हमें 28वां दिन चाहिए। तो हम और आगे जाएंगे, 22 में हम फिर 7 दिन को ऐड करेंगे तो ये 29वां दिन भी सैटरडे होगा, लेकिन हमें तो 28वां दिन चाहिए। तो हम एक को माइनस कर देंगे, यानी अगर हम 29 से एक को माइनस करेंगे तो 28, यानी सैटरडे से हम पीछे आएंगे तो फ्राइडे। तो हमारा राइट आंसर जो है वो है फ्राइडे। तो ये ए ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर है, फ्राइडे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, उनमें से जो बाकी 3 ऑप्शन से जो है मुख्तलिफ होता है वो हमारा राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है बार्ली और ऑप्शन डी है हाई। तो ये पहले जो 3 ऑप्शन हैं, ठीक है, ए बी सी, ये अनाज से रिलेटेड हैं, ठीक है, और आखिरी डी जो है ये हाई यानी घास। तो ये हमारा राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो पहले हमने हल किया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए है लाहौर, ठीक है, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है काबुल, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो आप यहाँ पे देखें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर, तो इनका कोई ना कोई आपस से कोई तल्लुक़ जो है बनता है, लेकिन काबुल जो है वो इनसे डिफरेंट है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, काबुल। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई पीपल बॉयल मिल्क। ऑप्शन ए है, ठीक है, फॉर टू बी फ्रेश, ठीक है, ऑप्शन बी है मिल्क इज़ टू सो कूल्ड, ऑप्शन सी है टू किल जर्म्स। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, टू किल जर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। तो ये भी उसी तरह का है, ठीक है, जो इनमें से डिफरेंट होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है यूरोप। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ऑप्शन ए, बी और सी, ये जो स्टार्टिंग जो है इनका वर्ड वो है ए। एशिया का भी ए आ रहा है, अफ्रीका का भी ए आ रहा है, अमेरिका का भी ए आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में यूरोप आ गया जो ई से स्टार्ट होता है। तो ये इनमें जो है हल करने का इनका तरीका था कि पहले 3 ऑप्शन जो है वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो हम पहले सीरीज़ को देखेंगे कि सीरीज़ क्या है, 4, 8, 24 और 96। तो इसको हमने पहले देखना है कि ये लॉजिक इसमें क्या है, ठीक है। 4 से 8 कैसे बनना, 4 को अगर 2 से ज़रब दें तो 4 2 8। 24 कैसे बनना, 8 को 3 से ज़रब देंगे तो 8 3 24, और 24 को अगर 4 से ज़रब दें तो वो 96 बनता है। तो इसका क्या मतलब है कि जिस तरह 4 को 2 से ज़रब दी, फिर 8 को 3 से ज़रब दी, 24 को 4 से ज़रब दी, तो हम 96 को 5 से ज़रब दे देंगे। अगर आप 96 को 5 से ज़रब दें तो उसका जो आंसर आता है वो 480। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो ये भी उसी तरह की जो है क्वेश्चन है। पहले हम सीरीज़ को देखेंगे, 63, 3, 44, 0 और 91। तो हम पहले इसमें लॉजिक ढूंढेंगे कि इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है। लॉजिक ढूंढते हैं कि अगर आप 6 में से 3 को जो है माइनस करें, यानी 6 से अगर 3 को निकालें तो बाकी 3 जवाब आता है जो उससे आगे लिखा हुआ है, ठीक है। 4 से अगर आप 4 को माइनस करें, ठीक है, अगले जो आपको दिखाई गया रहा तो 0 बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 से उन्होंने 4 को माइनस किया और उसका जो अगला अदद उन्होंने 0 लिख दिया है। इसी तरह अगला जो है तीसरा ऑप्शन जो है 91, इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे। अगर हम 9 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 8। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। तो ये भी उसी तरह का है, 4 ऑप्शन है, इनमें से जो मुख्तलिफ होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी है मेलन, ऑप्शन ए है मेलन, ऑप्शन बी है ऑरेंज, ऑप्शन सी है कैरेट, ऑप्शन डी है मैंगो। तो अगर आप देखें ज़रा गौर करें तो ऑप्शन ए, बी और डी जो है ये फ्रूट है, लेकिन ऑप्शन सी जो है इस जो कैरेट है ये हम सब्ज़ी के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ आर ट्रेन स्पीड ट्वाइस देन अ कार। अगर एक जो ट्रेन है वो दुगनी स्पीड रखती है कार से। आगे उन्होंने लिखा है इफ़ कार कवर 30 km इन 1 आवर्स। ठीक है, अगर एक कार जो है 1 घंटे में 30 किलोमीटर करती है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट। तो ट्रेन जो है 30 मिनट में कितना सफ़र तय करेगी। तो इसका जो आसान सा जो है ये बहुत ही आसान है कि दुगनी स्पीड रखती है ट्रेन, 1 घंटे में कार जो है वो 30 किलोमीटर कर रही है, तो ट्रेन जो है वो 30 मिनट में कितना सफ़र तय करेगी। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने घंटे को जो है हाफ कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो दुगनी स्पीड कर रही है तो 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर करेगी ट्रेन, ठीक है, 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर करेगी, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 30 km। तो हमारा ऑप्शन सी जो है इज़ राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है अली इज़ 4 year old एंड हिज सिस्टर 3 times ओल्डर दैन हिज एज। तो इससे आगे उन्होंने लिखा है कि नाउ अली एज 11 year देन व्हाट विल बी हिज सिस्टर एज। तो हमने यहाँ पे जो है उसकी सिस्टर की एज निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अली की एज क्या है। अली की एज 4 साल है, लेकिन देख लेते हैं कि उसकी बहन की उम्र क्या है। 3 times ओल्डर देन हिज एज, 3 गुना जो है उसकी एज से ज़्यादा है, ठीक है। अली की एज 4 साल है और उसकी बहन जो है 3 गुना उससे ज़्यादा एज है, तो 4 को 3 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा 12। तो इसका मतलब क्या है कि अली की बहन की जो उम्र है वो है 12 और अली की उम्र है 4 साल, ठीक है। आपने ज़हन में रखना है ये कि अली की बहन की जो उम्र है वो है 12 साल, लेकिन अली की उम्र है 4 साल। अब उन्होंने कहा है कि नाउ अली एज, अब अली की एज हो गई है 11 साल, ठीक है। तो कितना इजाफा हुआ, पहले 4 साल थी अब हो गया 11, तो 7 का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो अब उसकी बहन की उम्र निकालनी है तो बहुत इजी हो गया है, 7 साल का इजाफा हुआ है अली की एज में, तो हम उसकी बहन की भी एज में 7 साल का इजाफा कर देंगे। तो 12 में हम 7 को प्लस करेंगे तो हमारा जवाब जो आएगा वो है 19। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 19, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ आ व्हीकल is moving with the speed of 90 km per hour then how much km cover in 12 minutes। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट में सफ़र निकाल लेते हो, ठीक है, कि 1 मिनट में कितना सफ़र कर रही है व्हीकल, तो आप इसको आसानी से हल कर सकोगे। यहाँ पे है 1 घंटे में क्या कर रही है, यानी 60 मिनट में वो 90 km कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी। तो उसके लिए निकालने के लिए ये है कि हम 90 को अंदर रखेंगे और 60 पे तकसीम कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 km। यानी इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में वो 1.5 km सफ़र कर रही है। अब 12 मिनट का निकालना बहुत इजी हो गया है कि 1.5, ठीक है, 1 मिनट का है तो 12 मिनट का कितना वो फासला तय करेगी 12 मिनट में। तो ये एक जो है ये 12 तो मुकम्मल हो गया, लेकिन 1.5 जो है ये आज 6 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 और जो है 6 को प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 18। तो इसको अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। पहले हमने 1 मिनट का निकाला फासला, फिर जो है हम उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा जो आंसर आया वो है 18। तो ऑप्शन सी इज़ हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ 5 मैन राइट्स 5 पेजेस इन 5 मिनट देन हाउ मैनी पेजेस आ मैन विल राइट इन 5 मिनट।
तो इसका जो जवाब है इसके क्वेश्चन में ही मौजूद है। 5 आदमी 5 पेजेस को 5 मिनट में लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक आदमी 1 मिनट में 1 पेज लिखता है। ठीक है, तो आप वो पूछ रहा है कि एक आदमी 5 मिनट में कितने पेजेस लिखेगा, तो सिंपल है, 1 मिनट में एक आदमी 1 पेज लिख रहा है, तो 5 मिनट में एक आदमी 5 पेजेस लिखेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 5, तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ 4th डे ऑफ मंथ इज सैटरडे देन व्हाट डे विल बी ऑन 12th डे ऑफ मंथ। तो ये क्वेश्चन था कि चौथा दिन जो है वो सैटरडे है, हफ्ता है, हमें 12वां दिन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका पहला दिन निकालेंगे। पहला दिन निकालने के लिए अगर हम 4 में अगर हम 4 दिन और जमा कर दें, 8वां दिन आएगा, तो वो हमें इससे पता चल जाएगा कि पहला दिन भी कौन सा है। तो 4 दिन ऐड करें सैटरडे से, अगर 5वां दिन हो जाएगा संडे, 6ठा दिन हो जाएगा मंडे, और 7वां दिन हो जाएगा ट्यूसडे, और 8वां दिन हो जाएगा वेडनेसडे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता चल गया कि पहला दिन भी वेडनेसडे था। ठीक है, 8वां दिन वेडनेसडे है, तो हम इसमें दूसरा हफ्ता प्लस करेंगे, तो 15वां दिन भी हमारे पास वेडनेसडे आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, 12वां दिन, तो हम 15 से पीछे आ जाएंगे। ठीक है, 15वां दिन क्या था, वेडनेसडे। ठीक है, 14वां दिन हो जाएगा ट्यूसडे, और 13वां दिन हो जाएगा मंडे, और हमें 12वां निकालना है, तो 12वां हमारे पास आ जाएगा संडे। तो इसका मतलब क्या है कि 12वां दिन जो है वो है संडे। तो हमारा ऑप्शन जो ए जो है वो है, और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ABCD BCDE CDEF DEFG। तो इसको हम समझेंगे कि ये किस तरह हल हो रहा है। ठीक है, ABCD अगर आप दूसरे में देखें तो उन्होंने ए को क्रॉस कर दिया है, ठीक है, यानी निकाल दिया है। BCD और ई को उन्होंने ऐड कर दिया है, यानी एक को वो निकालते जा रहे हैं और एक को ऐड करते जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप आगे देखें CDEF, तो उन्होंने बी को निकाल दिया है, CDE और एफ को ऐड कर दिया है। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो DEFG, तो उन्होंने हम जो है अब डी को निकाल देंगे और ले लेंगे EFG, और हम एक जो कि हमने डी को निकाल दिया है, तो एक को हम ऐड करेंगे, आगे का जो है करैक्टर वो है H। तो हमारा जो ऑप्शन है ए वो हमारा राइट आंसर है, EFGH। क्वेश्चन नंबर 16 है, इकबाल फादर इज़ योर मदर फादर, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ इकबाल टू यू। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप अपने ऊपर मिसाल जो है एग्जांपल लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए हल करना। अगर आप इकबाल का जो बाप है वो आपकी माँ का बाप है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो है आपके मामू लगते हैं। यानी इकबाल की जगह अगर आप अपने मामू का नाम एक बार ऐड करके देखें, ठीक है, तो आपको ये सिंपल जो ये सेंटेंस जो है आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इकबाल फादर इज़ योर मदर फादर, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ इकबाल टू यू। तो वो जो इकबाल की जगह अगर आप जो है मामू का नाम लिखेंगे तो सिंपल है, वो आपका मामू लगेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई, तो अगर आपकी माँ का बाप जो है वो अगर किसी शख्स के जो है बाप हो, तो वो शख्स जो है आपका क्या लगेगा, तो सिंपल है, वो आपका मामू लगेगा। तो ऑप्शन बी इज़ जो है अंकल, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई बॉक्सिंग गेम इज़ फेमस। तो जो है नीचे ऑप्शन मौजूद हैं। ऑप्शन ए है बिकॉज इट इज़ अ बेस्ट गेम, बी है इट इज़ फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सी है इट इज़ फॉर सेल्फ डिफेंस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, इट इज़ फॉर सेल्फ डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो पहले तो हम सीरीज़ को देख लेते हैं। सीरीज़ है 2, 4, 8 और 14। हम इसकी लॉजिक देखते हैं ये किस तरह हल हो रहा है। 2 को जो है उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो 4 बन गया है। ठीक है, और 4 को अगर हम 2 से ज़रब दें तो 8 बन जाता है, लेकिन 8 को अगर 2 से ज़रब दें तो ये 14 नहीं बनता। तो इसका मतलब है ये लॉजिक नहीं इस पर अप्लाई हो रही है। तो कौन सी लॉजिक अप्लाई हो रही है वो देख लेते हैं। 2 को अगर 4 में जमा करें तो 6 बनता है, तो और 6 में अगर 2 जमा करें तो 8 बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले 2 अदद को जमा करके उन्होंने 2 को प्लस कर दिया है। इसी तरह हम आगे देखेंगे, 4 को अगर 8 से प्लस करें तो ये 12 बनता है।
ठीक है, 2 अदद को उन्होंने जमा किया, उसके बाद हम इसमें 2 ऐड कर दें तो 14 बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 2 अदद को प्लस करो और उसमें 2 और ऐड कर दो, तो वो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, 8 में हम 14 को प्लस करेंगे तो 22 बनेंगे, और 22 में अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो जवाब जो आएगा वो है 24। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये भी उसी तरह का है। पहले तो हम इसमें जो है सीरीज देखते हैं 42 टू 84 टू 93। तो ये सीरीज़ है। अब हम लॉजिक को देखते हैं, इसमें लॉजिक क्या है। तो 4 को 2 से माइनस करें तो जवाब जो आता है वो 2, लेकिन 8 से अगर आप 4 को माइनस करें तो जवाब 2 नहीं आता। तो उसका मतलब क्या है कि ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रही। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे 42 के बाद भी 2 आ रहा है, 84 के बाद भी 2 आ रहा है, तो सिंपल हम 93 के बाद भी 2 लगा देंगे, क्योंकि पहले 2 अदद के बाद 2 आ रहा है तो 93 के बाद भी 2 आएगा। इसको अगर हल करने बैठ गए तो ये हल नहीं होगा। अगर इसका कोई हल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 20 है एरोप्लेन इज़ टू नेवी एंड शिप इज़ टू। तो शिप इज़ टू क्या होगा, एरोप्लेन हवाई जहाज़ को उन्होंने नेवी से जो है मुंसलिक कर दिया है, तो शिप को हम किस से मुंसलिक करेंगे। तो शिप होता है बैरी जहाज़। तो अगर हवाई जहाज़ नेवी के साथ मुंसलिक हुआ है तो बैरी जहाज़ जो है वो एयरफोर्स के साथ मुंसलिक होगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो नंबर 1 में मैंने शेयर किया है। इंशाल्लाह इसके बाद भी लेक्चर अपलोड हो गए वर्बल इंटेलिजेंस के। तो ये सवालात जो हैं आप इनको गौर से देखें। अगर आपको इनकी लॉजिक समझ आ गई किस तरह हल करने हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने आप उसको हल कर पाओगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।